अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लैंगेट स्कूल से। तो 7th क्लास के लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कल हमने ये पढ़ा गिडलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि xylem is responsible for the upward movements of water, minerals and the phloem. It distributes the food throughout the plant body which is prepared in the leaves. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कल ये गिडलिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर रूट्स के ज़रिए, ज़मीन से वाटर और मिनरल्स, उनको वो ज़रूरत भी होता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, जो वो एक्टिविटीज़ उनमें होती है, लाइक ग्रोथ होता है या फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके लिए वाटर इज़ एसेंशियल। तो अब जो वाटर इनको लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए या और एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो वाटर बचता है उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है, ये छोड़ते हैं वो बाहर वेपर्स के ज़रिए। आप देखोगे कि आपको दिखता है लीव्स पे जो होता है वो ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं। तो इसी को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लीव्स के ज़रिए जो ये वाटर वेपर्स रिलीज़ करते हैं उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो लीव्स के ज़रिए क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जो पानी है या जो एक्स्ट्रा वाटर है ये रिलीज़ होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। और ये इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस भी आता है, क्योंकि डिफ्यूजन हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब पानी की तादाद अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा वाटर, तो इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ओके, तो अब ट्रांसपायरेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? ट्रांसपायरेशन से क्या होता है? इससे ये होता है कि जो प्लांट होता है इसमें प्रेशर पैदा होता है। किस वजह से? जब ये एक्स्ट्रा पानी बाहर छोड़ता है तो इससे ये सक करता है, इसमें वो सक्शन पुल प्रोड्यूस हो जाता है, वो फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से वो रूट्स से वो वाटर खींचता है। ये एक फ़ायदा है इस ट्रांसपायरेशन का कि ये पुल करता है वाटर अपवर्ड्स। तो और बहुत, अगर पेड़ कितना भी बड़ा हो वहाँ तक ये पानी पहुँचाता है इसी ट्रांसपायरेशन के हेल्प से। इससे प्रेशर पैदा हो जाता है, सक्शन पैदा हो जाता है और ये सक करता है इससे ये वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। और एक और फ़ायदा है इसका, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, तो इससे क्या होता है, ये मिनरल्स भी सॉइल से खींचता है।
जो किस मिनरल वाटर तो है ही, जो किस लिए ज़रूरत पड़ता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए भी ये बहुत फ़ायदा है। एक और चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स इसकी है कि ये जब ये खींचता है रूट्स से पानी तो ऊपर तक जाता है, तो इससे एक वो कूलिंग इफेक्ट सा पैदा हो जाता है प्लांट में। जब तपती गर्मी होती है या हॉट सनलाइट होती है, उससे ये प्लांट को बचाता है, क्योंकि ये जब पानी सक करता है, ये जब पानी बाहर छोड़ता है और इससे वो सकिंग प्रेशर पैदा होता है, तो इस तरह से पूरे प्लांट में वो पानी फैल जाता है और वो एक कूलिंग इफेक्ट सा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ट्रांसपायरेशन होती है? तो आप एक काम करो, आप एक प्लांट लो, छोटा सा प्लांट लो, घर में आजकल सबों के प्लांट होते हैं, उसको पानी जो पानी से भरा हुआ हो, पानी देते हो, वो प्लांट आप लो, एक गमले में लो या गमले में होते हैं प्लांट्स, वो लो, उसमें पानी डालो और उसको एक पॉलीथीन लो, उसको ऊपर से पूरे प्लांट को कवर करो, जैसा कि इनने यहाँ पे किया है। इसको पूरा कवर करो, तो फिर उसको सनलाइट में रखो कुछ घंटों के लिए। तो क्या आप देखोगे जो ये प्लांट है, इसके ऊपर ये देखो, यहाँ पे जो पॉलीथीन है, इस पे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट होंगे। तो दिस शोज ट्रांसपायरेशन। तो ये पता चलता है कि ये ट्रांसपायरेशन होती है। ओके, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज।